हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। ये है फोटोशॉप 2020 की बेसिक सीरीज और क्लास है हमारी 22nd। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज को देखेंगे, ग्रेडियंट। क्या है ग्रेडियंट और ग्रेडियंट टूल को किस तरह से यूज मिलेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के ऑप्शन को भी आज की क्लास में हम समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा दूं कि ग्रेडियंट टूल आपको कहाँ मिलेगा। लेफ्ट साइड टूल बार मेनू में आ जाए। यहाँ तक के सभी टूल पिछली क्लास में हम देख चुके हैं। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई के बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। पिछली क्लास जरूर देखिए। थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है ग्रेडियंट टूल, जिसका शॉर्टकट की है जी। ठीक है, अब ग्रेडियंट है क्या चीज। अब देखिए, ग्रेडियंट का मतलब है कि एक कलर चलते चलते दूसरे कलर में बदल जाता है तो उसको कहा जाता है ग्रेडियंट। ठीक है, एक ग्रेडियंट में एक से ज्यादा कई सारे कलर हो सकते हैं। एक से ज्यादा मतलब कई सारे, कितने भी कलर हो सकते हैं, राइट। अगर मैं जी प्रेस करूं तो ग्रेडियंट टूल एक्टिवेट हो जाता है। माउस के कर्सर में देख सकते हो छोटा सा करके प्लस बना हुआ आ रहा है और ऊपर जो प्रॉपर्टी है वो ग्रेडियंट टूल की प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है, ग्रेडियंट टूल को आप इस तरह से ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी एक कलर चलते चलते दूसरे कलर में बदल रहा है। ठीक है, ये है ग्रेडियंट। अब किसी भी डायरेक्शन में इसको ड्रैग कर सकते हो, चाहे इस तरह से, चाहे आप इस तरह से भी ड्रैग कर सकते हो या फिर इस तरह से भी ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, जैसा ग्रेडियंट का इफेक्ट आपको चाहिए उसी तरह से आप ड्रैग करोगे, राइट। ऑलराइट, सो यहाँ मैं ऊपर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ ग्रेडियंट बना हुआ है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये ग्रेडियंट एडिटर का एक पैनल को ओपन कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रीसेट मिलते हैं ग्रेडियंट का, कुछ बने बनाए ग्रेडियंट आपको मिल जाते हैं। ये प्रीसेट आपको कहीं और भी मिलेंगे। लेट्स मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ पे आ रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे छोटा सा करके एरो है, अगर मैं इसमें क्लिक करूँ तो ग्रेडियंट का प्रीसेट आपको यहाँ पे भी दिखाएगा। चाहो तो आप इसको बड़ा करना चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो, कुछ इस तरह से। ठीक है, ऑलराइट, सो ग्रेडियंट एडिटर में आ जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो कुछ बने बनाए आपको ग्रेडियंट मिल रहे हैं और ये फोल्डर में है। देखिए, पुराने वर्जन में क्या था कि ये फोल्डर में इस तरह से नहीं आते थे, ये अभी ग्रुप में है। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पे देखिए बेसिक ग्रेडियंट्स है। पहला जो है वो फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड ग्रेडियंट है, यानी कि फोरग्राउंड में जो रखा हुआ है वही कलर और बैकग्राउंड में जो कलर रखेंगे हम वही कलर यहाँ पे शो होगा। सो लेट्स मैं एक काम करता हूँ, इसी ग्रेडियंट को सेलेक्ट करके ओके कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं ऐसे ड्रैग करूंगा तो मुझे इस तरह का इफेक्ट मिल रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं कलर को बदलना चाहता हूँ तो सीधा फोरग्राउंड में आ रहा हूँ, रेड कलर ले रहा हूँ और बैकग्राउंड में आके मैं इस तरह का येलो कलर ले लेता हूँ। ठीक है जी, और इस तरह से मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। ठीक है, ऑलराइट, सो यहाँ पे और दिखाऊं तो इसी के साथ साथ में है एक फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। तो फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट क्या चीज़ है, मैं अगर इस तरह से ड्रैग करूं तो फोरग्राउंड के साथ साथ एक ट्रांसपेरेंट साइड आपको मिलता है। ठीक है, लेट्स मैं इसको समझाने के लिए क्या करूंगा कि एक और मैंने इमेज को ओपन किया हुआ है दूसरे डॉक्यूमेंट में। मैं इसके ऊपर अगर ड्रैग करूं इस तरह से तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट क्या चीज़ होती है। ठीक है जी, ऑलराइट, यहाँ पे वापस आ रहा हूँ मैं और यहाँ पे एक और आपको मिलता है ब्लैक एंड व्हाइट। सो ब्लैक एंड व्हाइट आप चाहते हो तो ब्लैक एंड व्हाइट ले सकते हो। साथ में आपको ब्लू के ग्रेडियंट मिलते हैं, पर्पल, पिंक वगैरह वगैरह, ये आप खुद भी चेक करके देख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, सो नीचे आ जाए तो यहाँ पे आप अपना ग्रेडियंट बना सकते हो। अपना ग्रेडियंट किस तरह से बना के सेव करेंगे वो थोड़ी देर में देखते हैं। पहले इसको ग्रेडियंट एडिटर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दो तरह के आपको स्लाइडर मिल रहे हैं। ठीक है, दो ऊपर दो नीचे। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि ग्रेडियंट में एक कलर से ज्यादा कलर होते हैं।
तो स्लाइडर भी एक स्लाइडर से ज़्यादा भी आप रख सकते हो। अब नीचे वाले जो स्लाइडर है ये है कलर के स्लाइडर, ऊपर वाले जो स्लाइडर है ये है ओपेसिटी के स्लाइडर, यानी कि आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नीचे वाले स्लाइडर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं कलर को बदल सकता हूँ। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसको पर्पल इस तरह का, ठीक है। और दूसरे स्लाइडर को जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी मैं कलर कोई ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ले लेता हूँ इस तरह का ऑरेंज, ठीक है जी। ऑलराइट, सो मैं ओके कर रहा हूँ और इस तरह से मैं ट्रैक कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ऑलराइट, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि देखिए आप ग्रेडियंट चाहे बैकग्राउंड के लेयर पे भी अप्लाई कर सकते हो, किसी इमेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर एक काम और कर सकते हैं कि हम एक ट्रांसपेरेंट लेयर लेके उसी के ऊपर हम उसको ड्रैग कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या कि आपके पास एक अच्छा खासा फ्रीडम रहेगा, ठीक है जी। ऑलराइट, तो मैं वापस आ रहा हूं और देखिए यहाँ पे जो स्लाइडर है, इन स्लाइडर की आप चाहो तो कॉपी भी बना सकते हो। अब मैं चाहता हूँ जी कि यही जो स्लाइडर है इसी कलर का मैं कॉपी बनाऊं। तो कॉपी करने के लिए ऑल्ट की प्रेस करते हुए इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है जी। कुछ इस तरह से हो गया। मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ और इस ऑरेंज की एक कॉपी में कर रहा हूँ, तो इसको मैं ड्रैग करके यहाँ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। एक और मैं कॉपी चाहता हूँ ऐसे, और इनके बीच में एक और ऑरेंज मैं रख दूंगा, कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं ओके कर रहा हूं और इस तरह से ड्रैग कर रहा हूं तो हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। वापस आ रहे हैं। ऑलराइट, सो सेम उसी तरह से आप ट्रांसपेरेंट में भी कर सकते हो, यानी कि ओपेसिटी में भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज मैं दिखाऊं कि अगर किसी स्लाइड कलर के स्लाइडर या ओपेसिटी के स्लाइडर को आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ एक लोकेशन का आपको मिलता है ऑप्शन, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से कोई लोकेशन टाइप कर सकते हो, ठीक है, कोई वैल्यू दे सकते हो, या फिर उसी स्लाइडर को इधर उधर आप मूव करा सकते हो। देखिए यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। सो सेम उसी तरह से ओपेसिटी के साथ भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैं ओपेसिटी को जी मैं यहाँ पे एक जो स्लाइडर है ओपेसिटी का इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दूंगा, मैं 80% कर रहा हूं, तो हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है। मैं ओके करूंगा तो अब देखिए यहां से ये ट्रांसपेरेंट आपको दिखाएगा, ठीक है। ये धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होता हुआ यहाँ पे सॉलिड कलर में बदल रहा है, या यूं कह लीजिए कि धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट खत्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, वापस आ रहा हूं मैं। वापस मैं इसी स्लाइडर को सेलेक्ट करूंगा और इसको 100% कर दूंगा ओपेसिटी को। लोकेशन इसका वैसे ही बदल सकते हो जैसे हमने कलर के स्लाइडर का लोकेशन बदला था, ठीक है। इसको भी आप ड्रैग करेंगे तो इसका लोकेशन बदलेगा। साथ में एक और आपको स्लाइडर छोटा सा मिलता है, यह है स्प्रेड का स्लाइडर, यानी कि आप स्प्रेड किस तरह से कर सकते हो। स्प्रेड मतलब आप किस तरह से किस कलर को फैला सकते हो, या फिर ट्रांसपेरेंट को आप किस तरह से या कितनी दूरी तक आप फैला सकते हो, ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इन स्लाइडर को डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के कई सारे तरीके, पहले तो यहाँ सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका कि माउस के कर्सर इसके ऊपर लेके आइए, माउस की लेफ्ट की को प्रेस कीजिए और बाहर की तरफ ड्रैग कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। और अलग से कोई कलर आपने बीच में ऐड करना है तो भी कर सकते हो। देखिए पहले तो हमने इसकी कॉपी किया था, ठीक है, ऑल्ट की प्रेस करते हुए, ये तो इसी कलर का कॉपी हो गया था, यानी कि इसी कलर के स्लाइडर की हमने कॉपी कर लिया था। चाहो तो इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। ऐसे नहीं करना चाहते हो तो एक और तरीका है, माउस का कर्सर बीच में लेके आइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो एक आपको अलग से स्लाइडर मिल जाएगा। चाहो तो इसका भी कलर आप बदल सकते हो कुछ इस तरह से, राइट। ऑलराइट, सो सेम वही चीज आप ऊपर भी कर सकते हो ट्रांसपेरेंट में, ठीक है। यहाँ पे भी आपको स्प्रेड के लिए स्लाइडर मिल रहा है। अब स्प्रेड के लिए क्या करेंगे कि जी मैं ये चाहता हूँ ये जो सियान कलर है इसको बहुत आगे तक मैं फैलाऊं कुछ इस तरह से, ठीक है। और इस तरफ मैं आ रहा हूँ और इस तरह से भी मैं फैला देता हूँ कुछ इस तरह से। मुझे ग्रेडियंट चाहिए और मैं इस लेयर को डिलीट करके एक ट्रांसपेरेंट लेयर लेके उस पर
इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से मिल जाता है। ठीक है जी, अंडू कर रहा हूँ मैं और वापस आ रहा हूँ और मैं इस को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है जी, सेम वही चीज़ आप ऊपर से भी कर सकते हो। अगर मुझे कोई स्लाइडर डिलीट करना है, मैं जी इधर नहीं चाहता हूँ कोई भी स्लाइडर, तो सिंपली आके डिलीट कर सकते हो। ठीक है जी, ऑलराइट। सो यहाँ आ जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है स्मूथनेस। अच्छा, ये क्या चीज़ है? मैं इसको समझाने के लिए क्या करूँगा कि यहाँ पे कुछ कलर की मैं स्लाइडर की कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है जी, एक यहाँ रख रहा हूँ और एक यहाँ पे मैं रख रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। ऑलराइट, सो अभी देखिए 100% पे है स्मूथ और मैं इसको ओके कर रहा हूँ और इस तरह से मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए एक कलर चलते चलते दूसरे कलर में स्मूथली बदल रहा है। ठीक है, मैं एक और स्लाइडर ले रहा हूँ और वापस मैं आ रहा हूँ यहाँ पे और मैं इसकी स्मूथनेस को 0 कर देता हूँ और अब देखिए अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो ये देखिए इसकी स्मूथनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे हार्डनेस आ रहे हैं थोड़े थोड़े से। ठीक है, थोड़े थोड़े जो कलर है वो बीच में से हार्ड हो गए हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए, ये पहला ऐसा था और अब ये ऐसा है। ठीक है, ऑलराइट। सो मैं डिलीट कर रहा हूँ इनको भी, एक ट्रांसपेरेंट और लेयर ले रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ इसमें। सो अब देखिए अपना कोई कस्टम ग्रेडियंट बनाकर आप सेव किस तरह से कर सकते हो, चलिए देख लेते हैं। मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और इसका कलर को मैं इस तरह से बदलूंगा। ये वाला ले लेते हैं रेड या ये वाला ऑरेंज ले लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे आ रहा हूँ मैं और इसको मैं येलो में कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। ऑलराइट, सो ये हमारा एक ग्रेडेड बन गया। देखिए अगर आपको सेव नहीं करना है तो अभी आप ओके करके इस तरह से ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, पर याद रखिए अभी अगर दूसरा कलर आपने ले लिया तो ये वाला आपका ग्रेडेंट चला जाएगा। अब ऐसा नहीं चाहते हो, आप ये चाहते हो कि इस ग्रेडेंट को मैं सेव करके रखूं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए मैं न्यू में क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही ये यहाँ पे आके सेव हो जाता है। ठीक है, चाहो तो आप किसी फोल्डर में बनाकर भी रख सकते हो। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसी के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आप ग्रेडियंट ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप कोई ग्रेडियंट का ग्रुप बनाकर रख सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मैं इसका नेम रख रहा हूँ ऑरेंज येलो। ठीक है जी, और मैं ओके कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने ओके तो कर दिया लेकिन ये ग्रुप के अंदर आया नहीं। इसको ग्रुप के अंदर किस तरह से लेके आएंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये देखिए ब्लू हो गया। जब ब्लू हो जाए माउस के लेफ्ट की को छोड़ दीजिए तो ये इस ग्रुप के अंदर आ गया, यानी कि इस फोल्डर के अंदर आ गया। सो कुछ इस तरह से भी आप कोई भी ग्रेडेड बना के रख सकते हो। सो लेट्स मैं एक और ग्रेडेड बना लेता हूँ। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं ले रहा हूँ इस तरह का सियान और यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ से मैं ले रहा हूँ इस तरह का। ठीक है जी, और मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो न्यू में क्लिक करेंगे, ये आ गया यहाँ पे और सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। देखिए इस ग्रुप में मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और ये इसी ग्रुप में मुझे हमेशा मिलेगा। ठीक है जी, ऑलराइट। सो आप चाहो तो किसी से ग्रेडियंट ले सकते हो या अपना ग्रेडियंट चाहो तो दे सकते हो। अपना ग्रेडियंट देने के लिए क्या करेंगे कि जितने भी आपके बाय डिफॉल्ट वाले हैं उनको आपको डिलीट करना पड़ेगा। जी हाँ, डिलीट करना पड़ेगा, पर हाँ आपका बाय डिफॉल्ट में है। आप अगर इसको वापस लाना चाहते हो तो उसके लिए आप इस गियर के आइकन में क्लिक करेंगे और यहाँ से रीस्टोर ग्रेडियंट कर लेंगे। ठीक है, लेट्स मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके इनको डिलीट आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरह से ओके, और एक एक करके आप इनको डिलीट कर दीजिए। ऑलराइट, सो मैंने डिलीट कर दिया है डिफॉल्ट वाले ग्रेडियंट को। डिलीट मैंने इसलिए किया है कि मैं नहीं चाहता हूं कि इन दो के अलावा और कोई ग्रेडियंट मैं किसी को दूं।
ठीक है। अगर आप सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर देते तभी तो जितने भी ग्रेडियंट थे प्रीसेट के अंदर वो सारे चले जाते। ठीक है, मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि यही 2 जाए। तो मैं क्या करूँगा कि इनके फोल्डर को सेलेक्ट करूँगा और एक्सपोर्ट में क्लिक करूँगा। ठीक है, और मैं कोई यहाँ पे बना देता हूँ, एक फाइल में बना रहा हूँ और यहाँ जा रहा हूँ और एक फाइल मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है जी। यहाँ पे नेम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ माय ग्रेडियंट। ठीक है जी, कुछ इस तरह से, और मैं सेव कर रहा हूँ। राइट, ऑलराइट। सो अब देखिए मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक करके एंड डिलीट। ठीक है जी, ये डिलीट हो गया और यहाँ से बाहर आ गया कैंसिल करके। अब मैं चाहता हूँ कि वो ग्रेडियंट मैं किस तरह से इंपोर्ट करूँ। उसके लिए वापस जाएंगे ग्रेडियंट एडिटर में। देखिए यहाँ पे कोई भी ग्रेडियंट अभी नहीं है। ठीक है, इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट में क्लिक करेंगे, या यूँ समझ लीजिए कि आपके किसी फ्रेंड ने दिया है और आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हो, तो इसी तरह से करेंगे। .grd फाइल में बनाएगा वो। लेट्स मैं वो आपको दिखा दूं कहाँ पे मैंने सेव किया था। यहाँ पे देखिए mygradient.grd फाइल, इसको मैंने सेलेक्ट किया और लोड कर देंगे। तो ये देखिए मेरा जो फाइल था ये आ गया है। ठीक है जी, और मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ और ओके किया मैंने, और कुछ इस तरह से मैं ट्रैक कर सकता हूँ। ठीक है जी, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले मैं इसको समझा दूं। यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। यहाँ पे आप कई तरह के ग्रेडियंट के स्टाइल्स देख सकते हो। ठीक है, अभी तक हम लीनियर ग्रेडियंट को ही यूज कर रहे थे। ठीक है, ये है जी लीनियर ग्रेडियंट। स्ट्रेट ले जाना चाहते हो तो शिफ्ट की प्रेस करते हो, इस तरह से ड्रैग कीजिए तो ये स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है कि एक साइड से चलते चलते वो दूसरे कलर में बदल रहा होगा या स्ट्रेट चल रहा होगा। ठीक है, जब भी हम ड्रैग कर रहे थे वो स्ट्रेट ही चल रहा था, कुछ इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है रेडियल ग्रेडियंट। अब रेडियल ग्रेडियंट क्या चीज है, ये सेंटर टू एजिस में सर्कल में जाता है। ठीक है, सेंटर टू एजिस, मैंने सेंटर में क्लिक किया और एजिस में जाके इसको छोड़ दिया, तो देखिए ये कुछ हमें इस तरह से मिलता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट में चलता हूं और नेक्स्ट है हमारा एंगल ग्रेडियंट्स। एंगल ग्रेडियंट्स में मैं क्या करूंगा, इस तरह से अगर मैं ड्रैग करूं हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है, यानी कि एक कलर चलते चलते पूरे 360 डिग्री ये घूमता हुआ दूसरे कलर में जा रहा है। ठीक है, अभी तो शायद आपको ये बुरा सा लग रहा होगा या समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या, ग्रेडियंट को हम इसको कहाँ यूज में लेंगे, लेकिन सच मानिए ये बहुत ही खूबसूरत सा ग्रेडियंट है। इसके लिए मैं वापस जा रहा हूँ ग्रेडियंट एडिटर में और यहाँ से मैं कलर को चेंज करूँगा। यहाँ पे मैं कुछ इस तरह का ग्रे ले रहा हूँ, ये वाला ग्रे। ठीक है, और इसी की एक मैं कॉपी बनाऊंगा। पहले मैं इसको यहाँ रखूँ और एक कॉपी बना के यहाँ ले आऊँ, और ये वाले जो स्लाइडर है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ नीचे ड्रैग करके। ठीक है जी, मैं इसी का ही एक और कॉपी लूँगा ऐसे यहाँ, और इसको मैं थोड़ा सा लाइट कलर कर दूंगा इस तरह से, या थोड़ा सा और कर देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है जी, एक और मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले रहा हूँ ऐसे इसी स्लाइडर का, और एक स्लाइडर में और डार्क वाला बीच में लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ऑलराइट। मैं स्मूथनेस को 100 कर रहा हूँ और यहाँ से ओके कर रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे हूँ एंगल ग्रेडियंट्स में, और मैं अगर इस तरह से ड्रैग करूँ तो आपको इस तरह से एक डिस्क की तरह मिल जाता है। कुछ इस तरह से आप भी कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ और एक एक स्लाइडर और लगा देते हैं इसके बीच में। यहाँ पे एक, इसको थोड़ा सा मैं डार्क और कर रहा हूँ, हल्का सा डार्क कर रहा हूँ। यस, इसी का ही मैं डुप्लीकेट लेके यहाँ पे कहीं लगा रहा हूँ। ठीक है जी, और इसको मैं डिलीट करके ये वाला लेके यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। ओके, एक और मैं ले रहा हूँ ट्रांसपेरेंट लेयर और इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद है जी रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। इसको समझाने के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट में क्या है कि जी मैं कलर को, देखिए अगर मैं यहाँ पे जाऊँ वापस, मुझे वो डिफ़ॉल्ट वाले कलर लाने हैं,
तो यहाँ गियर के आइकन में क्लिक करेंगे और रीस्टोर डिफॉल्ट ग्रेडियंट में क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है जी, वो वापस आ गए। ठीक है, साथ में हमारा जो माई ग्रेडियंट वाला मेरा था वो भी रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से कोई कलर ले लेता हूँ। ये वाला मैंने ले लिया ग्रेडियंट और मैं कुछ इस तरह से ग्रेडियंट को अप्लाई करूँगा। ठीक है जी, ये वाला जो रिफ्लेक्टिव ग्रेडियंट है ये सेम वैसे ही काम करता है जैसे हम लीनियर ग्रेडियंट को देख रहे थे, जो सबसे पहले वाला हमने ग्रेडियंट यूज किया था। पर लीनियर ग्रेडियंट क्या है कि एक साइड से दूसरी साइड में सीधा सीधा जाता है, वो स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट क्या है कि अगर मैं एक एजिस से दूसरे एजिस तक ड्रैग करूं तो ये मुझे लीनियर ग्रेडियंट की तरह ही दे रहा होगा, पर अगर इसको सेंटर टू एजिस तक मैं ड्रैग करूं तो ये क्या करता है कि इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि जो फर्स्ट वाला कलर था उसी को ही वापस वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो कुछ इस तरह से भी आप यूज में ले सकते हो या फिर कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ऑलराइट। सो लास्ट में है डायमंड ग्रेडियंट। सो डायमंड ग्रेडियंट आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जी इस तरह का रेड ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ ले रहा हूँ मैं येलो। ठीक है जी, और एक ट्रांसपेरेंट लेयर लेके इसके ऊपर मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ। एक चीज़ और कि इस तरह से ड्रैग करेंगे, दूसरी बार अगर मैं इसी के ऊपर ड्रैग करूँगा तो ये पहला वाला है वो हट जाता है, दूसरा ग्रेडियंट आ जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं चाहते हो तो एक काम और कर सकते हैं, मैं अंडू कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो स्लाइडर है यहाँ पे बहुत काम आएगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया ओपेसिटी के स्लाइडर को और इसको मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया। ठीक है, और ओके कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको इस तरह से ड्रैग करूँगा अब ऐसे, तो हमें कुछ इस तरह से ग्रेडियंट मिल जाते हैं। ठीक है जी, कुछ इस तरह से भी यूज में आप ले सकते हो। ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो आगे बढ़ जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है मोड, यानी कि ब्लेंड मोड। ब्लेंड मोड याद रखिए कि उसी लेयर पे होना चाहिए, तभी आप ब्लेंड मोड का इफेक्ट देख सकते हो। ठीक है, अलग से लेयर में लोगे तो वो काम नहीं करेगा अगर यहाँ से आप ब्लेंड मोड यूज करोगे तो। ठीक है, अगर आपने लेयर का ब्लेंड मोड यूज करना है हाँ तो उसके लिए आप अलग से लेयर ले सकते हो। सो लेट्स मैं नीचे वाले लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं कौन सा ले, स्क्रीन ले लेते हैं, ओवर ले लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो हमें कुछ ऐसे मिल रहा है। ठीक है, सो लेट्स मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ वापस आ रहा हूँ और यहाँ से ये वाला कलर ले लूँ और इस तरह से मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो हमें कुछ ऐसे मिल रहा है। ठीक है, ओवरले मैंने लिया हुआ है। सो उसके बाद नेक्स्ट एक और मैं ले लेता हूँ, स्क्रीन लेके मैं ऐसे करके ड्रैग कर देता हूँ तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। तो देख लीजिए आपको कैसा यूज में लेना है। ठीक है, ऑलराइट, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है ओपेसिटी। अब देखिए यहाँ पे ओपेसिटी है तो यहाँ पे भी आपको मिल रहा था ओपेसिटी, लेकिन यहाँ पे जो था कि वो स्लाइडर में था। ठीक है, आप एक साइड को ट्रांसपेरेंट कर सकते थे या बीच बीच में से किसी किसी कलर को ट्रांसपेरेंट कर सकते थे, पर यहाँ पे जो है वो क्या काम करता है, देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा ओपेसिटी को कम कर दूं, मैं 50 के आसपास कर रहा हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ 50 और वही वाला मैंने कलर लिया हुआ इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ तो ये क्या करता है कि पूरे ग्रेडियंट को ही ट्रांसपेरेंट कर देता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हो। आप चाहो तो वही चीज आप यहाँ से भी कर सकते हो, इन दोनों स्लाइडर में सेम एक जैसी वैल्यू रख के। ठीक है जी, सो मैं इसको 100 में करता हूँ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको रिवर्स। अच्छा, रिवर्स क्या है कि कलर को रिवर्स करता है ये। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा देखिए यहाँ पे कलर बदल जाएगा। इस साइड में रेड था तो अब ये राइट साइड में आ गया। अब इसको अनचेक कर दूंगा तो रेड फिर से लेफ्ट साइड में चला जाता है। ठीक है, मैं देखिए इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने चेक नहीं किया रिवर्स में। एक और मैं ट्रांसपेरेंट लेयर ले रहा हूँ और इस बार मैं चेक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो हमें कुछ ऐसे मिल रहा है। देखिए पहले ऐसा था, अब ये ऐसा है। ठीक है, सो कुछ इस तरह से भी आप यूज में इसको ले सकते हो। ठीक है, मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ। आगे है डेथर्ड और ट्रांसपेरेंट।
ठीक है, ये छोटे छोटे से ऑप्शन है, मैं कहूँगा इनको चेक जरूर रखिए। डेजर्ट क्या होता है कि दो कलर, देखिए मैं यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट लेयर ले ले हूँ और इस तरह से मैं ड्रैग कर रहा हूँ। दो कलर जहाँ मिक्स हो रहे हैं उसके बीच का जो पिक्सेल्स है उनको स्मूथ बनाता है ये, ठीक है। मैं कहूँगा कि हमेशा इसको चेक रखिए। ट्रांसपेरेंट मैं ये कहूँगा कि चेक ही रहने दीजिए। अब चाहो तो ट्रांसपेरेंट यहाँ से भी कर सकते हो किसी भी स्लाइडर को, या फिर पूरे ग्रेडियंट को ट्रांसपेरेंट करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है जी। ऑलराइट, सो वापस आते हैं। यहाँ पे एक चीज और रह गई थी, ग्रेडियंट टाइप, ठीक है। ग्रेडियंट टाइप क्या चीज है, ये बहुत ही मजेदार सी चीज है। लेट्स मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इस लेयर को, एक और ट्रांसपेरेंट लेयर ले रहा हूँ और यहाँ पे आ रहा हूँ। ग्रेडियंट टाइप में देखिए यहाँ पे है नॉइज ग्रेडियंट। अभी तक हम सॉलिड ग्रेडियंट को यूज कर रहे थे, नॉइज ग्रेडियंट को मैंने यूज किया तो आपको बहुत ही मजेदार सी चीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। मैं इसी को अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ और मैं इस तरह से अगर ट्रैक करूँ तो बड़े मजेदार से ग्रेडियंट आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। मैं अनडू कर रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको मिलता है रैंडमाइज, ठीक है। जैसे जैसे आप इसमें क्लिक करते जाएंगे तो ये अपने आप कलर को बदलता रहेगा इस तरह से, ठीक है। और ऐसे मैंने ड्रैग किया, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। और यहाँ वापस आएंगे तो देखिए यहाँ पे आप इनके कलर को भी चेंज कर सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू RGB से, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जी यहाँ से मैं एक काम करते हैं, पहले कलर मोड को मैं चेंज कर दूं। मैं इसको HSB रख रहा हूं, यानी कि ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस में, और यहां से आके मैं कलर को चेंज कर रहा हूं, मैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, सो इसके बाद मैं अगर रैंडमाइज करता रहूं तो बड़े मजेदार से कलर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। मैं कुछ इसी तरह से रखना चाहता हूं और कुछ इस तरह से हमें मिल रहे हैं। अब यहां से आके मैं इसके ग्रेडियंट के स्टाइल को चेंज कर दूं, रेडियल में ले लूं तो मैं इस तरह से ड्रैग करूं तो हमें कुछ इस तरह से मिल रहा होगा। बड़े मजेदार से ग्रेडियंट हमें मिल रहे हैं इस तरह से, ठीक है जी। ऑलराइट, सो यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है रिस्ट्रिक्ट कलर। इसमें मैं अगर चेक कर दूं तो आपको थोड़ा सा डल वाले कलर मिलेंगे, ठीक है, और या फिर आपको इस तरह से ब्राइट वाले कलर मिलेंगे। ऐड ट्रांसपेरेंसी, आप ट्रांसपेरेंसी को बीच बीच में से ऐड करना चाहते हो तो ऐड ट्रांसपेरेंसी कर लीजिए तो आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे। सो लेट्स मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ और इसको हाइड करके एक ट्रांसपेरेंट लेयर लेके इसको इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट वाले ग्रेडियंट मिल रहे होंगे, ठीक है जी। ऑलराइट, तो यहाँ पे आ जाए तो राउटनेस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, यानी कि जो कलर स्मूथली यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं उनको थोड़ा सा हार्ड बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। मैं 100% कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ और इसको मैं डिलीट कर दूँ। एक और ट्रांसपेरेंट लेयर लेके मैं इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ तो हमें कुछ इस तरह से बड़े मज़ेदार सी चीज़ें मिल जाती हैं। ऑलराइट, सो ये था आज का हमारा ग्रेडियंट का क्लास। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस ज़रूर रखोगे और पसंद आया ये क्लास तो ज़रूर लाइक भी करोगे। फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगले फोटोशॉप के बेसिक में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।